नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट चाणक्य। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ अर्नब गोस्वामी की जो डिबेट थी बांग्लादेश के 50 साल की आज़ादी पर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में डिबेट थी, उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं उस पर एनालिसिस दे सकूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान की तरफ से जब लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं आते तब आपको फिर रिएक्शन ही देना पड़ता है। ये कह करके उन्होंने बांग्लादेश में रेप शुरू किए, मास रेप शुरू किए। टिक्का खान ने कहा था कि बंगालियों की कोख से पाकिस्तानियों की नस्ल पैदा करूंगा। वो रबड़ की गोलियां आज ये पाकिस्तान, क्यों? उसकी सूरत हाल ये है मुसलमानों का कि उसको देखकर केवल दो मिसालें याद आती हैं। एक है कुत्ते की दुम और दूसरा है भीख का कटोरा। ये आदमी मन गढ़ंत कहानियाँ बनाता है कि बांग्लादेश की आवाम सड़कों पे है। मैंने तो अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ देखी नहीं, और इसी मन गढ़ंत कहानी के आधार पर ही ये आदमी पीएचडी कर रहा है। सोचिए, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जीन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए पीएचडी करते हैं, और उसमें भी ऐसे चीमा जैसे लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान की दिमागी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। इंडिया कुत्ते की दुम का ये हाल है कि आप सालों साल उसे नली में डालकर जमीन पे दबाए रखेंगे। वो जब बाहर निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी होगी। और भीख का कटोरा ये है कि वो जहाँ भी रिश्ते पुचकारने जाते हैं, जहाँ भी दुआ सलाम करने जाते हैं, जहाँ भी अपना ये चेहरा उठाकर जाते हैं, साथ एक कटोरा ले जाते हैं के साथ देदाता के नाम। मुझे बताइए कि आपके आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जो देदाता के नाम दूसरे मुल्क में बैठ के ये कह रहे हैं कि हम इतने पावरफुल हो गए हैं कि ये हालत है पाकिस्तान की। देखने नहीं देंगे। अपनी बांग्लादेश को छोड़िए, उन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। देदाता के नाम तो अल्लाह रखे। कब फारिग ये करवा पाकिस्तान है, कब फारिग करवा रहे? और ये जो कह रहे हैं कमर चीमा ने बोला साहब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रही है, यही बोल रहे हो कमर चीमा? बांग्लादेश में आवाम नहीं निर्वी को अब मेजर गौरव आर्या उस पर जवाब देने वाले हैं कि बांग्लादेश में कौन सी प्रोटेस्ट हो रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये लोग मेंटली प्रॉब्लम है उनकी, ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। जमाते इस्लामी आया, गुंडे हैं वो, पाकिस्तानी गुंडे हैं वो, बिल्कुल वो जमाते इस्लामी है, पाकिस्तानी गुंडे हैं। अच्छा, पाकिस्तानी गुंडे टेररिस्ट हैं, वो टेररिस्ट हैं। तो माफ़ कीजिएगा, हो रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि वो उतनी संख्या में हो रहा होगा। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 लोग होंगे, क्योंकि ये बात मैंने बहुत डिबेट में सुनी हुई है और बहुत चर्चा में सुनी हुई है कि बांग्लादेश की आज़ादी के बाद भी ऐसे कुछ लोग थे जो आज भी पाकिस्तान को मानते हैं, और ऐसे लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं, और वो लोग आज भी अपने आप को पता नहीं पाकिस्तानी कह रहे हैं, हालांकि उनके पासपोर्ट तो बांग्लादेशी ही होंगे। तो ऐसे लोगों को अब क्या कहे, जैसे मेजर गौरव आर्या ने कहा कि टेररिस्ट लोग हैं, जमात इस्लामी के लोग, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। वही लोग ही तो है जो टांगे जाते हैं एक्सट्रीमिज़म फैलाने के कारण। बांग्लादेश में शेख हसीना ने जिन लोगों को टांगा था वो इन्हीं लोगों में से थे, जमात इस्लामी वाले। वो टेररिस्ट हैं। और जो कह रहे हो ना मुसलमानों का कातिल, क्यों झूठ बोल रहे हो? मुसलमानों का कातिल तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। जो 30 लाख बंगाली मारे थे वो कौन थे? मुसलमान नहीं थे। जो 30 लाख बंगाली मारे थे वो मुसलमान नहीं थे। जो 10 लाख बंगाली औरतों का रेप हुआ था वो मुसलमान नहीं थे। क्या बात कर रहे हो? कमर चीमा भूल गए, कमर चीमा भूल गए। पूरी तरह से लपेट लिया मेजर गौरव आर्या ने। मतलब तुम उन 700 मुसलमान जो गुजरात राइट्स में मरे थे, उनके साथ 400 हिंदू भी मरे थे, उसके बेसिस पे तुम कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी बूचर ऑफ गुजरात है, और दूसरी तरफ तुमने 30 लाख बांग्लादेशी मुसलमानों को मार दिया, 10 लाख बांग्लादेशी मुस्लिम औरतों का रेप किया। वो तुम्हारे लिए मुसलमान नहीं है।
जो पाकिस्तानियों ने मुसलमानों का, इतने सारे मुसलमानों के साथ ज़्यादती की, वो कुछ नहीं है। बस 700 मुसलमानों का राइट्स में हत्या हो गई तो नरेंद्र मोदी बुचर ऑफ गुजरात बन जाता है। मतलब क्या लॉजिक है यार, क्या लॉजिक है। जब टिक्का खान ने बोला था कि मैं तुम्हारी नस्ल बदल दूंगा, याद है टिक्का खान ने ये बात बोली थी और उसने बदलने की कोशिश भी करी। वो तो इंडियन आर्मी आई और जूता मारे पाकिस्तानी को और भगाया वहां से, बांग्लादेश से। तब जाके मुक्ति योद्धा ने, मुक्ति बाहिनी ने तुम्हारे नाक से खून निकाल दिया। अभी बड़ा चौड़े हो रहे हो, यहाँ पे टीवी पे बोल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक बात बताओ मुझे, कह रहे हो कि मुसलमानों को मारा, किसने मारा? किसने मारा मुसलमानों को? तुम लोगों ने मारा। तुम ही लोगों ने मारा, वही तो मैं कह रहा हूँ। कमर देखिए, आप लोगों ने टूट गया, आप लोगों ने एटीट्यूड था तुम्हारा, यही नारा करके रखी है मुझे गौरव आर्या आज के नंबर बताते हैं आपको। चलिए इनको और जलाते हैं गौरव, इन पाकिस्तानियों को थोड़ा और जलाते हैं। और ये जो इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी है ना सुधांशु जी, बस कर दे। अरे रुको, पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हो, एक पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हो। सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आप गधों का एक्सपोर्ट करने वाले देश, गधों का एक्सपोर्ट करने वाला एक देश है। मेरी बात सुनो, गधों का एक्सपोर्ट करते हो। अब मैं सुधांशु जी ये इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी जो है, ये जो पीटीआई का जो स्पोक्स पर्सन है और आप हमारे देश के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को देख लिए, मुझे वो पीटीआई का स्पोक्स पर्सन कम और टेररिस्ट ज़्यादा लग रहा है। जिस तरह से वो बातें कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी अल-कायदा का या किसी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्पोक्स पर्सन है। मतलब किस तरह से बात करें, मतलब आप देख रहे हैं यार क्या मिजाज होता है पाकिस्तान का, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं टेलीविज़न पे बैठ के। ये बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं। इनको इधर देखिए, ये देखो एक ही रिपीट करता रहेगा, बोर कर दिया आपने। एक ही रिपीट करता रहेगा। मैं अभी मारिया इकबाल को इनवाइट करता हूँ इस्लामाबाद से। ये इनको इंजीनियर साहब को मैं कुछ याद दिलाता हूँ। एक बात बताइए, एक पाकिस्तानी की तरह बात मत करो ना। अर्नब, ये इंजीनियर पाकिस्तानी औरत मुझे अच्छी लग रही है, मैं आपका याद देखते हैं कोई सेंसिबल बात करेंगे कि नहीं। सुधांशु जी इनको पूछिए आज, एक मिनट सुधांशु जी, इनको पूछा जाए आज, थोड़ा और जलाया जाए कि आज बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम क्या है और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम क्या है। ये इनके लिए सोचने वाली बात है। आज बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम मारिया यानी कि पर कैपिटा आय आमदनी आज तो आपने मेरे डबल है पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी जी डबल की ये देखिए सुधांशु जी, उसके ऊपर डिस्कस करने की बजाय तीन जो ममालिक की जो हिस्ट्री है जो डबल है आपसे ज्यादा की, वो मेरे ख्याल से बहुत ही हॉरेबल बना दी। मुझे लगा कि महाभारत तो यहीं पर हो गया, बंगाली किसी का भी होना भी बहुत जरूरी नहीं। आपकी इनकम हाफ क्यों है बांग्लादेश से? तो क्या ये अच्छा होता है? आपकी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की हाफ क्यों है? सुन लेते जी, तो हाफ क्यों है जी? बस देखिए ना, आपने 50। ये मुझे बताइए, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि हेल्थ और एजुकेशन में, मेरे ख्याल हेल्थ और एजुकेशन में शुक्रिया बांग्लादेश की जो इंडेक्स है आपसे 3 गुना करना चाहिए था। मुझे लगा था कि ये कोई सेंसेबल औरत है, माफ़ कीजिएगा। पाकिस्तान में बॉर्न होने वाला हर आदमी, चाहे पाकिस्तान गलत हो सही हो, पाकिस्तान को ही डिफेंड करेगा। तो मैं गलत था, सॉरी अबाउट दैट। ये भी कोई सेंसिबल औरत नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन में आपसे तीन टाइम बेटर है, ऐसा क्यों है? ये आजादी की तकरीरें होती, सबसे ज्यादा आज मेरे ख्याल से मोदी जी खुश नजर आ रहे थे। और सबसे अच्छी बात क्या हुई, मोदी जी तो बहुत अभी भी जल रहे हैं थी, बहुत प्रोटोकॉल मिला, मगर हम सब खुश हैं। जब पैगामात सुनाने की बात आई तो मेरे ख्याल से सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का पैगाम सुनाया गया। कितनी बड़ी बात हो गई। मेरे ख्याल है उस वक्त तक मेरे ख्याल से अमेरिका की भी सदर का नहीं सुनाया गया, बरतानिया की भी नहीं, पुतिन का भी नहीं। सबसे पहले इमरान खान साहब का मैसेज, शुभकामना मैसेज सुनाया गया। इमरान खान को बुलाया बांग्लादेश में,
सेलिब्रेशन करने के लिए 50 साल की आज़ादी का कहाँ से बुलाते? पाकिस्तानियों ने ही तो सारा बुचर किया था बांग्लादेश में। बुलाया किसे? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिनके देश की 1971 की आर्मी ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में हेल्प की थी, मुक्ति वाहिनी को। तो मतलब इनके लॉजिक को ब्रेक करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इनके पास जाहिलियत है पाकिस्तान में वो बहुत ही ज़्यादा है। इब्तिदा था वो पाकिस्तान की शुभकामनाओं से हुआ, तो ये देखिए कितनी अच्छी बात हो गई। आज में मोदी जी भी वहीं पर बैठे थे, नाम भी पहले किसके लिया गया? आपने पूछा ना कि अपने आप को दिलासा दीजिए। इसलिए बुरे हाल है अन्ना। ये देखिए, किसी ने चिट्ठी लिख दी, किसी ने ट्वीट कर लिया, किसी का मैसेज पढ़ लिया, ये पूरा पाकिस्तान इसी में खुश हो जाता है। खोखले लोग हैं अर्नब, हमें थोड़ा सा खोखले लोग हैं, इनको खुश। अर्नब, इन्होंने कहा कि इब्तिदा तो इमरान खान के लेटर से हुई। डिबेट आपने स्टार्ट की है, हमें खोखला कहेंगे, कभी हमें बदसूरत कहेंगे, कभी हमें गधों की बातें करेंगे। तो आपने स्टार्ट किया, तुम्हारे कंट्री गधे बेच रहे तो गधे की बात करेंगे। जवाब दे दूं अर्नब? जी सुनाइए। जाहिल लोग गधे नहीं बेचेंगे तो और क्या बेचेंगे? हमारी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि इब्तिदा तो इमरान खान के लेटर से हुई। अब ये इब्तिदा जो बांग्लादेश ने की इमरान खान के लेटर से, सुनिए तो ये आपके लिए मोहब्बत का इजहार है या तंज? ये तो आपके लिए सोचने की बात है कि ये आपके लिए कोई अकीदत थी या तंज? देख भाई, सबसे पहले तुम्हारा ही लेटर पढ़ रहे हैं, देख और हम कहा। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, इब्तिदा तो आपने बहुत अच्छी कही, अब इंतहा कहाँ हो सकती है ये भी सोच लीजिए। ये बड़ा खतरनाक काम किया इमरान खान ने बांग्लादेश को ये लेटर दे के। एक मिनट, अरे अब मैं बोल दूं, सुनिए, अरे कहीं ऐसा ना हो ये एक मोटिवेशन बन जाए। छोटे छोटे दिल हैं, 1.5 सेंटीमीटर का दिल। अब सोचिए ये किसकी चेली चपाटी होगी। मुझे तो लग रहा है कि ये जो शेख था ना, कौन सा शेख राशिद, जो कह रहा था पाँव पाँव भर के बम है हमारे पास, उसी की चेली चपाटी है। ऑब्वियसली पाकिस्तानी तो लोग हैं यार, जाहिलों से भरे हुए, मतलब क्या क्या बातें कर रहे हैं यार, मजा आ गया। एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए बलूचिस्तान के लिए भी और फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी, कि भाई जिस का पाकिस्तान से पिंड छूटा, देखो वो कहां से कहां तक है। अब मैं एक बात जवाब देना चाहता हूं, इफ्तिकार साहब बार बार बोल रहे थे कि इनकी तो पतलूनें ढीली हो जाती है। इफ्तिकार साहब, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, जनरल कमर बाजवा कमरे में आए, उनके पैर कांप रहे थे। साहब ने कहा खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, को वापस भेज दो, हिंदुस्तान अटैक करने वाला है। भारत का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट ने कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था, नरेंद्र मोदी है, तो भाई सच तो वो भी वहाँ बात कर रहा है, तो फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पे। अब बाकी क्या, हमारे यहाँ तो माना जाता है कि जो हाउस में बोल दिया गया झूठ नहीं बोला जा सकता, और अगर झूठ बोला गया हाउस में तो कंटेम्प्ट हो जाता है, मेंबरशिप चली जाती है। अब आप बताइए। अबे पागल, पाकिस्तान अब मुल्क बन चुका है तो अब लोग उसे मुल्क की तरह ही ले रहे हैं, और पाकिस्तान की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि ये बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल की बात है, और बांग्लादेश आज़ाद नहीं होता अगर पाकिस्तान ने उन पर जुल्म नहीं किया होता, इसलिए पाकिस्तान की बात हो रही है। मतलब ये सोच रहा है कि हम पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तान से डर गए हैं। जाहिलों की कौम और जाहिलों की सोच का कोई क्योर नहीं है। बाजवा की हमारी कौन हाथ जोड़े था? शाह महमूद कुरैशी, हम या याद सादिक ने कहा। अब बाद में आप क्या जो कहलवानी करार दे देंगे, आपको हम मानते नहीं है। आप जिंदगी में पहली बार 1947 में एक मुल्क बने हैं,
हम आपके बाप होते हैं रिश्ते में। 14 अगस्त को हम बे, थोड़ा सुन लेते हैं। पैदा हुए, आप 15 अगस्त को। आप कब दूसरी बार अरे बाप रे, अब ये हम तुम्हारे बाप है, पाकिस्तान कहते हैं। 14 अगस्त को हम पैदा हुए, तुम 15 अगस्त को। अबे पागल जाहिल आदमी, जो भारत एग्जिस्ट करता है वो उसकी रिटर्न हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है यार। तू बात क्या कर रहा है? पाकिस्तान की रिटर्न हिस्ट्री 14 अगस्त 1947 से पहले की मिलती ही नहीं है। हो सकता है 1940 में जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ था पाकिस्तान बनाने के लिए, वहाँ तक ही पाकिस्तान की हिस्ट्री है। पागल जाहिल आदमी, 5000 साल की रिटर्न हिस्ट्री है भारत की। और जो तुम पाकिस्तान कह रहे हो वो भी हमारा ही भाग था, वो भी भारत का हिस्सा था। बांग्लादेश भी हमारा है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सब कुछ ये भारत का ही हिस्सा था, जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं। इन जाहिल आदमी, मज़ा आ रहा है, देखने में मज़ा आ रहा है। बस हंस हंस के पागल होना हो तो यार ऐसी मज़े की डिबेट होनी चाहिए भारत पाकिस्तान में, जहाँ पे आप जाहिलों को बुलाए और मैं हंस हंस के पागल हो जाऊँ। बने क्या? मुसलमानों आप दूसरी बार बने क्या? बेवकूफी की बात अरे कर रहे इफ्तिकार जी, आप अरे दूसरी भैया बार कुछ बने, पढ़े तीसरी लिखे बार हो बने। 15 अगस्त 1947 को हम एक मुल्क बने। देखो, अब जाओ भाई यार। 1947 को मुल्क बने। यही हिस्ट्री पाकिस्तान में पढ़ा कर वही तो। ये चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर 3rd सेंचुरी बीसी, अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक। क्या बच्चों जैसी बात मुजाहिदों करते को क्या बच्चों जैसी बात करते कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीर के एम्पायर, आज का ईरान, आज का सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा और कैस्पियन सी था। क्या बात करते हैं? बप्पा रावल के एम्पायर में टर्की तक था। क्या बात करते हैं? अरे महाराजा रणजीत सिंह काबुल तक रूल करते थे। क्या बात करते हैं? मरा हुआ है। बता, इसी ढंग की हिस्ट्री पढ़ा के आज तक वो चश्मा उतारा नहीं। किसको जवाब दे रहे हो? आपको ये पता है कि पाकिस्तानी कितनी आला कौम है? पाकिस्तानियों का रहन सहन। अभी ये टून हो के आया है क्या? ऐसा लग रहा है, मतलब दारू वारू पी के टून हो के आया है। क्या कौम है हम, क्या कौम है? आपके हाँ, पास बिल्कुल देखा है। भागने के लिए टॉयलेट अच्छा, नहीं है। सुनिए। आपको शर्म करनी चाहिए। अर्नब, एक बात कहना चाहता हूँ। टॉयलेट बना के अर्नब, एक बात देंगे। कहना चाहता हूँ। अरे बड़ी अच्छी जिहादी है यार, पूरा का पूरा जिहादी है। ये बहुत डेस्परेट हो गए गौरव। अर्नब, गौरव वाले डेस्परेट हो गए। अर्नब, मुझे प्लीज जवाब देने दीजिए। सुधांशु द्विवेदी, इनकी वॉल्यूम डाउन कीजिए। अर्नब, मुझे जवाब देने इफ्तिकार की वॉल्यूम डाउन कीजिए। ये कंट्रोल लूज कर चुके हैं आज। बांग्लादेश को हम ये आज इनको, इन्होंने ये एक बड़ी वैसे भी अच्छी उनकी बात उम्र कही। ज्यादा है, इनको लगता है इन्होंने 1971 टॉयलेट की इन्हें बात याद आ कही। गई। ये बताइए आप सुनिए। इफ्तिकार जी, ये 1971 में कहाँ थे आप? मुझे याद है पाकिस्तान कहाँ थे, कहाँ छुपे हुए थे? 1900 नहीं, कहाँ छुपे हुए थे? चाहता हूँ इफ्तिकार को। में आप 1971 में कहाँ छुपे हुए थे? अपनी 1971 की याद बताइए हमें। 16 साल की उम्र में मैं गलियों में कर्फ्यू लगा होता था, मैं लोगों की मदद कर रहा होता था। आपके पाँव के नीचे बटेरा आ गया। मैंने अभी एक शब्द सुना, इस स्पोक्स पर्सन, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन के मुंह से, वो था कि मैं रज़ाकार हुआ करता था। रज़ाकार तो वही लोग हैं जिन लोगों ने हैदराबाद को डिफेंड किया था 1947 में, जिनकी एक पता नहीं कितनी बड़ी फ़ौज थी, पर उन्होंने फ़ौज बनाई थी। और उस फ़ौज में, जो हैदराबाद की फ़ौज थी, उस फ़ौज में जो भी भर्ती होता था उसे रज़ाकार कहा जाता था। तो ये आदमी भी, मतलब ये हैदराबाद वाली सोच, जो भारत का जो हैदराबाद है, वो ही सोच पाकिस्तान में भी पहुंच गई। मतलब मुझे पता नहीं कनेक्शन कहाँ से आता है। ये ओवीसी वाली सोच वहाँ भी पहुंच गई क्या? इसने बोला रज़ाकार। हमने सियासी तौर पे एक गलती और की। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन की तब कैसा लगा आपको? मानते हैं। जब आपकी आर्मी ने सरेंडर किया इंडिया को, जब आपकी आर्मी ने सरेंडर कर दिया, तस्वीरें दिखाएं शक्ल में मुझे बताइए। आज जब आपकी आर्मी ने सरेंडर कर दिया, तब आप कहाँ थे? आपकी फीलिंग बताइए उस वक्त आप की, जीत गए। जब आपने देखा, जब मान लिया कि आप जीत गए, तो इस द रूलिंग पार्टी ऑफ पाकिस्तान, जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन, जो पता नहीं होश में है कि बेहोश है, टून हो क्या है,
पर उन्होंने मान लिया कि इंडिया 1971 में जीत गया था। आपके सामने प्रूफ है, आप देख सकते हैं। आपने देखा कि आपकी फौज सरेंडर कर रही है ढाका में। कहोगे तो आप जब आपकी फौज सरेंडर कर रही थी, आप कहाँ थे? आप एक अरे ओ पेशरमों की तरह बात कर रहे हो। 1971 में जब आपकी फौज, वो कौन है, नियाजी ने आके साइन किया था, ये क्या माफ कर नियाजी? दीजिए, ये जब साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, आप कहाँ थे? गंजे भाईजान आप कहाँ थे मुझे बताइए। ये बता रहे हैं। आप कहाँ थे 1971 में, बताइए मुझे। देखोगे 1971 में जब सरेंडर वाला इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ था, आप कहाँ थे? ताकत है, एटॉमिक ताकत है। पाकिस्तान दुनिया की ताकत है। आप पाकिस्तान दुनिया की ताकत है, मतलब टून होके आया है तभी इस तरह की वो बात कर सकता है कि कोई, इट डजंट मेक एनी सेंस। पाकिस्तान दुनिया की ताकत है, हम एटॉमिक पावर है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जाहिल लोग। बांग्लादेश को सारे वसाइल खा गए हो। फरका बेराज आपने किया। रजिस्ट्रेशन के नाम के बंगालियों के ऊपर जुल्म कर रहे हो तुम। और ये याद रखना कि जब बाबरी मस्जिद आपने गिराई थी तो सबसे बड़े मुजाहरे ढाका से हुए थे। आप लोग मुझे ये टॉपिक है बांग्लादेश के 50 साल की आज़ादी का, और इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम आएगा। पर ये आदमी कह रहा है कि हमने बांग्लादेशियों पर जुल्म किया, मतलब टून हो क्या है पूरी तरह से। और फिर वो स्विच करता है सीधा बाबरी मस्जिद पे, जो इंडिया में है, जो इंडिया का प्रॉब्लम है, और जिसका सलूशन भी आ गया कि वहाँ पे अब अयोध्या का मंदिर बनेगा, भगवान श्री राम का भव्य शानदार मंदिर बनेगा। मतलब इस आदमी को जिस टॉपिक पे डिबेट करने के लिए बुलाया है, वहाँ पे ये आदमी डिबेट करने के लिए तैयार है ही नहीं। यही तो होती है जाहिलों की कौम। और कौन सी होती है जाहिलों की कौम? ये तो दूसरे ट्रैक में चले गए भाई साहब। 30 सेकंड में देना चाहता हूँ। ये आदमी जो है ना, ये इसको इंजीनियर कह रहे हो। गौरवारिया राजा ये फैसल आदमी प्लम्बर है, मैं आपको बताता हूँ। ये आदमी ये कहता है कि ये इंजीनियर है ही नहीं, ये प्लम्बर है। Can you believe it? Spot on. This is the best. गौरवारिया राजा फैसल पाकिस्तान पैदा हुआ 15 अगस्त। अरे तुम लोग 14 अगस्त को तुम लोग बने, 15 अगस्त को हम आजाद हुए। दोनों चीजों में फर्क होता है। दूसरी चीज राजा फैसल सुनो। खुद मार के बंगालियों को वहां पे रेप करके तुम लोगों ने अपने मुल्क को ऐसा बना दिया कि पाकिस्तान आज एक गाली हो गया है। और पाकिस्तानी बहुत बड़ी गाली हो गया है। झूठ बोलते हैं, कहते हैं इंडियन है, अपना पासपोर्ट छुपाते हैं और कहते हैं इंडियन है। सच कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? बताओ राजा फैसल, सच कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? पाकिस्तानी विदेश में जाके झूठ बोलते हैं, कहते हैं इंडियन है, क्योंकि आपको सच्चाई पता है। हमारे चैनल पे आके आप दुनिया भर की बातें कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, ऐसे लेकिन लोगों को सच्चाई मैंने आप देखा है जो पाकिस्तान होने के बावजूद अपने आप को इंडियन कहते हैं। इतना बुरा है कि सारी दुनिया के सामने अपनी शक्ल छुपा रखते हैं। मुक्ति वाहिनी अरे मुक्ति वाहिनी को हम बंद करते हैं। वो मुक्ति वाहिनी ये बात सही है। पाकिस्तान इन द हार्ट। ये बात सही है। राजा एक बार ओए क्या बातें कर दी मुझे गौरवारिया ने। देखिए स्पॉट ऑन कि वी स्टैब ऑन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया। हम वी ओन द मुक्ति वाहिनी, हम उसे ओन करते हैं। बहुत बड़ी बात ही की है, मुझे अच्छी लगी। क्योंकि इन जाहिलों के पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। इन जाहिलों के पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं है कि कई पाकिस्तानी विदेश में अपने आप को इंडियन कह के अपने पाकिस्तानी ओरिजिन्स को नौकरियां दी है। दबाना चाहते हैं। वो इतने पाकिस्तानी वहाँ पे विदेश में रेस्टोरेंट चलाते, कहते हैं इंडियन रेस्टोरेंट है। क्यों कहते हो इंडियन? बोलो ना। आज तक दुनिया में मैंने कभी सुना नहीं कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। मैंने यही सुना है कि ये इंडियन रेस्टोरेंट है, और फिर उसके मालिक हो सकते हैं कि वो पाकिस्तानी भी हो। कभी नहीं सुना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, क्योंकि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट क्या होता है भैया?
तो यार कितनी बेइज्जती हो रही है इनकी। शक करेंगे। आप समझ रहे हो ना राजा, ये बात इन्होंने कही जो है, इस बात में दम तो है। इसका नाम है, ये उस इंडिया की स्पाइस है जिस पे सच है कि नहीं है, सवाल पूछ रहा हूं। मुसलमानों ने ये अर्नब, आपने हर समय बाहर रेस्टोरेंट देखा होगा। ये वो इंडियन की स्पाइस है जिस पर 1000 साल मुसलमानों ने राज किया, ये कह रहा है राजा फैसल। तो मतलब वो कह रहा है कि जो तुर्क बाहर से आए, जो अरब बाहर से आए, वो मेरे पूर्वज थे। तो यही तो जाहिलियत है पाकिस्तानियों की, वो मानना ही नहीं चाहते कि उनके पूर्वज हिंदू थे। हाँ, इन लोगों से भगवान का बहुत लाख लाख शुक्र है कि हम इन जाहिलों से अलग हो गए, क्योंकि ये जाहिल लोग हमारे देश को बर्बाद कर देते अगर हम इनके साथ रहते तो। आपने देखा होगा बांग्लादेशी रेस्टोरेंट, लोग तो शक की नजर से देखते हैं पाकिस्तानी है, कहीं खाने में कोई जहर तो नहीं मिला दिया इसने। इसके ऊपर के 1000 साल अर्नब, इनको कोई इनके ऊपर विश्वास नहीं करता, कोई इनके ऊपर भरोसा नहीं करता। पाकिस्तानी नाम गाली बन चुका। देखा कितनी जुनून के साथ बोल रहा है, 1000 साल हम मुसलमानों ने रूल किया। जाहिल राजा फैसल। पूरी दुनिया में हर जगह 7-11 हो, 9-11 हो, 26-11 हो, हर जगह पाकिस्तान मुलविस है। यही मैं कमर चीमा को आज जाके हमें बता रहे हैं लोग। कमर चीमा और सुधांशु त्रिवेदी 2 मिनट प्लीज। देखिए सवाल यह है सुधांशु त्रिवेदी कि आखिर 50 साल हो गए, 50 साल बाद सुधांशु त्रिवेदी अब भी क्यों नहीं खुल रही है पाकिस्तान की आंखें? एक भूखा नंगा मुल्क जिसकी कमर तोड़ महंगाई की मार से वहां पे लोग नहीं रह सकते। ये भारत के पीछे पड़ा है हमेशा। आप आज ये बताइए मुझे, बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश से कुछ तो सीख लीजिए आप। कमर जी कहां पहुंच चुका है बांग्लादेश, ये बताऊं क्यों है? क्योंकि इनके मन में नेगेटिविटी नहीं है कि भारत के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे, ये अपने लिए सोचते हैं। बंगालियों को टर्माइट क्यों कहते हैं? पाकिस्तान की अकल पर पत्थर क्यों पड़े हुए हैं? साहब आप बताएं, अमित शाह बंगालियों को टर्माइट क्यों कहते हैं? आप बताएंगे? आप उनको क्यों नीचा समझते हैं बंगालियों को? आप बंगालियों बिल्कुल को नहीं कहते हैं। ये अगेन ये जाहिल आदमी है, इसको कोई नॉलेज नहीं है कि भारत में एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में दोनों ही हिंदू और मुसलमान दोनों ही बंगाली होते हैं। वो हमारे साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। तो इस जाहिल को पता नहीं ये कैसे बोल रहा है कि बंगालियों को हम टर्माइट कहते हैं। पागल आदमी, जाहिल। नहीं कहते, कभी नहीं कहते हैं। इन्फिल्ट्रेटर्स को कहते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स को कहते हैं, बंगालियों को नहीं कहते। आप गलत बोल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी आपको जवाब दे रहे हैं। यूनिफिकेशन करवाया जाके भारत के लिए, और फिर उन्हीं की परंपरा में मोदी जी हुए जिन्होंने सारा मामला ही खत्म कर दिया, मसला कश्मीर खत्म कर दिया। कहाँ बात कर रहे हैं साहब? हमारा तो फाउंडर बंगाली है, कहाँ बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब अब मैं आता हूं। बीजेपी का फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है यार। पागल लोग, जाहिल लोग है, कुछ पढ़ के नहीं आते। और जवाब देता हूँ कमर चीमा साहब, देखिए एक बात बड़ी सीरियस है। अभी जो ये इफ्तिकार इंजीनियर साहब बोल रहे थे, इन्होंने एक बात कही थी कमर चीमा कि भाई मैंने पाकिस्तानी की प्रॉब्लम है, एक ही लाइन पे अटक जाते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। एक ही लाइन पे बार बार रट्टा मार कर आओ और फिर रटे जाओ वही लाइन को। एक राइटर की बुक में पढ़ा था, एक सीरियस बात कह रहा हूं, आप सुन लीजिए तो बेहतर रहेगा कि भाई 1960s की बात है। इन्होंने टॉयलेट की बात कही तो पाकिस्तान की कैबिनेट की बैठक में अमेरिका से कुछ टॉयलेट का सामान आया, तो जो ईस्ट पाकिस्तान के मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कुछ हमको भी मिलेगा। तो तंज करते हुए जो वेस्ट पाकिस्तान के मिनिस्टर थे उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे आप लोग तो केले के पेड़ों के पीछे बैठ के काम चला लेते हैं। ये पाकिस्तान के राइटर ने लिखा, उस मुकाम तक आपने पहुंचाया। और ये क्या बात बता रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी कि 1960 में पाकिस्तान में अमेरिका से कोई जो वेस्टर्न टाइप की टॉयलेट होते हैं उसका सामान आया था, और जो ईस्टर्न पाकिस्तान के कोई मिनिस्टर या कोई होंगे एमपी, उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ मिलेगा कि नहीं।
तो उनको मतलब एक प्रकार से गाली दी गई कि तुम तो यार केले के पत्तों के पीछे ही कर ले, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो बांग्लादेशी के साथ जो रेसिज्म हो रहा था वो तो उसी दिन से चालू हो गया था, जिस दिन पाकिस्तान बना था 1947 से ही। चौधरी साहब, आपने कहा कितना आला कौम है, मैं कोट करता हूँ, वो कहते हैं पाकिस्तान एक ऐसी कौम है, ये पाकिस्तानी ने कहा है, हमने नहीं कहा। उसने कहा कि ये लोग ऐसे हैं जो झूठी हिस्ट्री पढ़ाते, नकली दवाएं बेचते, नकली दूध बेचते, गोश्त में पानी का इंजेक्शन लगा के बेचने वाले, एक करप्शन किंग और करप्शन क्वीन बनाने वाले, आप किसी गाड़ी का वाइपर और पेन की निब तक न बनाने वाले, ऐसे जलील कौम हो गए हैं हम। हसन निसार ने बोला है बहुत बड़ी जलील कौम है, जाहिल और जलील दोनों ही है। एक साइड में कंट्रीब्यूशन बताइए। अब मैंने अरे सुनिए ना, अरे आप क्या बात है, अरे जो आदमी आ गया वापस। मुसलमानों में बताइए, कोई जो आप क्या पैदा हुआ हो 70 साल दुनिया में जो जानता हो कोई ये पाकिस्तान का मुसलमान है। अरे हमारे यहाँ देखिए, डॉक्टर कलाम पूरी दुनिया जानती है, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सारी दुनिया जानती है। हमारे यहाँ बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े नगमा निगार, सलमान खुर्शीद, हमारे आप क्या कौन, मसूद अजहर, उसामा बिन लादेन, आपके हाफिज सईद, दाढ़ी निकलती है, जानती है दुनिया किताबें भी तो पढ़ लिया करें, शर्म आनी चाहिए। अरे बता दीजिए ना, चलिए मुसलमानों बताइए। राजा फैसल नसीहत दे रहा है सुधांशु त्रिवेदी जी को कि तुम किताबें पढ़ लो। भैया तुम्हें पता नहीं है कि सुधांशु त्रिवेदी जी के पास कितना नॉलेज है। जाहिल लोग जब बात करते हैं ना, तो यार उनका जाहिलपन देखते ही हंसी आ जाती है। क्या करें, एक आपने स्टार वार्ड पैदा किया, बताइए। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ है, गूगल का सीईओ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हमारा है, मास्टर कार्ड का सीईओ हमारा है, इससे पहले ट्यूशे बैंक का सीईओ हमारा। आपका क्या, आपके यहाँ जैशे मोहम्मद का सीईओ, लश्कर तैयबा का सीईओ, ओसामा बिन लादेन, यानी अल-कायदा का सीईओ। अरे कुछ फिर सोचो ना, कौन जलील और कौन आला कौन, खुद तय कर लो भाई। आगे विनती करते हैं, भीख मांगते हैं और कहते हैं कि हम अच्छे हमसाए की तरह रहना चाहते हैं। तो इमरान खान के आगे कौन भीख मांग रहा है भैया? सारी दुनिया को पता कि इमरान खान खुद भीख मांग रहा है ऐसे ऐसे करके। बेचारी जाहिल कौम क्या करे। आप अच्छे हमसाए की तरह कैसे रहना है? 26 रियासतों में आपकी आजादी की तहरीक चल रही है। आपका नेपाल, आपका सिक्किम, आपका भूटान, आपका बांग्लादेश, आपका चीन हमसाया आपसे तंग है। आप करते क्या हो? आप खाना खाने को आपको मिलता नहीं है। अरे साहब, चीन हम करते हो पाकिस्तान। मैं प्लम्बर इफ्तिकार से एक बात पूछना चाहता हूँ। प्लम्बर इफ्तिकार, एक बात बताओ, हमारे कौन कौन से राज्य हैं? जरा 5 राज्य बताओ जहाँ पे तहरीक चल रही है अलग होने की। अभी प्लम्बर इफ्तिकार, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इंजीनियर तो तुम होने झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इतना जाहिलियत का लेवल मैंने आज तक किसी इंसान का नहीं देखा। कहाँ से इंजीनियरिंग पढ़ी मुझे नहीं पता। थम्स अप फॉर गौरव आर्या, क्योंकि गौरव आर्या भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा था कि इतनी जाहिलियत मैंने भी नहीं देखी यार। बात बताओ, क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो प्लम्बर इफ्तिकार? क्यों झूठ बोल रहे हो बार बार? क्यों यहाँ पे आके झूठ बोलते हो? और यहाँ पे आके तुम और कमर चीमा यहाँ पे झूठ बोल रहे हो लगातार। अब एक बात बताओ, प्रधानमंत्री बांग्लादेश में हमारे, देखो वहाँ पे वीडियो जो चल रहे हैं, लोग हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं, लोग वेलकम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री उनका हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री उनको वेलकम कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा। आप एक बात बताइए, आपके मुल्क में शी जिनपिंग को आना था, नहीं आया। आपके सो कॉल्ड अपने अच्छे दोस्त आपके मुल्क में आना नहीं चाहते। आपके मुल्क में कोई क्रिकेट खेलना नहीं चाहता। आपके मुल्क में जो पाकिस्तान, आपका जो प्रीमियर लीग था, जो आपका क्रिकेट का जो भी लीग है PSL, वो वहां से खत्म हो गया। आपका मुल्क पूरा नस्ल नाबूद हो गया। मैं तो बलोचियों को एक बात बोलता हूँ, जो भी बलोची भाई बहन ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बांग्लादेश अलग हुआ, कहां से कहां हो गया। मेरे बलोच भाइयों, आप भी आजादी की मुहिम लड़ो और जोरों शोरों से। आप भी कहां के कहां पहुंच जाओगे। इन लोगों के साथ रहोगे तो ऐसे परेशान रहोगे। ये देखो प्लम्बर को देखो, प्लम्बर को देखो। ये जो बात गौरव आर्या ने की है लाइव टीवी डिबेट पे, मुझे लग रहा है कि अब
सेकेंड टाइम वापस से मेजर गौरव आर्या के पुतले जलने वाले हैं पाकिस्तान में। प्लम्बर मेजर को छोड़ो, मारिया एक बात बताइए, तुम्हारा किरदार, तुम्हारे मुल्क का किरदार देखो। सिंपल सवाल गौरव करता हूं मैं इनको। सुशील पंडित आइए डिबेट में। 50 साल हो गए, एक बड़ी अचीवमेंट बताइए पाकिस्तान की। 50 साल में एक बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की। 50 साल में कुछ तो क्या होगा आपने? मैं बताता हूँ, कोई बड़ी ग्लोबल अचीवमेंट बताइए पाकिस्तान। किया है। बताइए मारिया जी, कोई एक बड़ी ग्लोबल अचीवमेंट एक बताइए। अभी इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट अचीव की है, हमारा और वो अचीवमेंट है पावर बन गया। कि इमरान खान की चिट्ठी सबसे पहले न्यूक्लियर पड़ी पावर ढाका में। और मैं इन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि जब बलूचिस्तान यौम आजादी मनाएगा ना, तो वो भी अपनी जान छुड़ाने का सबसे पहला आप ही का चिट्ठा पड़ेगा, आपके वजीर आजम का दिया हुआ संदेशा पड़ेगा। और जब और खैबर पख्तूनख्वा अपनी आजादी का जश्न मनाएगा, वो भी पंजाब के वजीर आजम, तब तो पाकिस्तान बचेगा नहीं, पंजाब ही रहेगा। तो पंजाबी वजीर आजम का वो भी चिट्ठा पढ़ देगा सबसे पहले। आप इसी में खुश होते रहिएगा। जो मुल्क पाकिस्तान से आजाद होकर जश्न आजादी मनाएगा, यौम आजादी मनाएगा, सबसे पहले जान छुड़ाने का, आप लोगों से पिंड छुड़ाने का आप ही का संदेशा पढ़ा जाएगा। और इसी में खुश रहिएगा, इसी में अपने ढोल बजाइएगा कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। ऐसे ही कट के घट के पाकिस्तान एक म्युनिसिपैलिटी में बदल जाएगा इंशाअल्लाह। मैं गारंटी से कह सकता हूं अगले 4-5 साल में बलूचिस्तान, अगले 5 सालों के अंदर बलूचिस्तान को स्वतंत्रता मिलेगी। अगले 5 सालों के अंदर आप देख लीजिए, लिखित रूप से आप देख लीजिए। 5 साल के अंदर बलूचिस्तान विल बी एन इंडिपेंडेंट नेशन। पाकिस्तान के बारे में तो वही तो मैं आपको बताने लगा हूं। गारंटी है, चिंता मत करिए। 5 साल के अंदर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा। आप रिलैक्स कीजिए, आपका जो कुछ बाकी रहेगा उसी में आप खुश रहिए। ये हो रहा है, हुकूमत होगी है ना। राजा आप चिल्ला क्यों रहे हो रहा है। 5 साल में पाकिस्तान और एक बार टूटने वाला है। 2 साल के अंदर भारत जो है उसका जो भविष्य है वो यूएसएसआर से डिफरेंट नहीं है दोस्तों। अच्छा, 2 साल में राजा फैसल कह रहा है कि यूएसएसआर से भारत का भविष्य डिफरेंट नहीं है। यानी कि जो यूएसएसआर 1991 में टूटा था और उसके बाद जो पता नहीं 10-12 कंट्रीज़ बनी थी, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और उधर यूरोप में बोलीविया है मेरे ख्याल से, उस तरह की कंट्रीज़ बनी थी। और फिर यूएसएसआर रशिया बना था। उसी तरह से भारत में भी मेरे ख्याल से ये बात कर रहा है कि भारत भी टूटेगा। और ये बेसिकली जो पिन पॉइंट जो बात करना चाहता है वो यही कहना चाहता है कि पंजाब जो है हमारा वो बनेगा खालिस्तान, और फिर होगा शायद गुजरात का अलग हो जाए, महाराष्ट्र का अलग हो जाए। उस तरह से अलग अलग लोग अपना देश बनाएंगे। तो मतलब किस लॉजिक के बेस पे ये आदमी बात कर रहा है कि हमारा भविष्य यूएसएसआर से मिलता जुलता है? मतलब कौन सी तंजीमें हमारे यहाँ चल रही हैं जो कह रही है कि हमें भारत से अलग होना है? एक भी राज्य नहीं, यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर में भी मैं टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा कोई भी एक भी पीसफुल प्रोटेस्ट जो भारत के अगेंस्ट हो रहा हो, पीसफुल प्रोटेस्ट में एक भी ऐसी पार्टी नहीं है या एक भी ऐसा लोग नहीं है। जितने भी लोग भारत से अलग होना चाहते हैं वो बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर टेररिस्ट ही बन जाएंगे हमारे लिए। तो एक भी ऐसे पीसफुल लोग नहीं है जो भारत से अलग होना चाहते। तो यार ये लॉजिक कहाँ से लेके आते हैं? मतलब मदरसा छाप जाहिल कौम है। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले पाकिस्तान से कहा था कि अगर लड़ना है तो दोनों देश गरीबी से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से लड़ते हैं। agree। और देखते हैं कि कौन जीतता है। लेकिन ये पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी की नहीं सुनी। वो लगातार भारत से ही लड़ते और लड़ने की सोचता रहा।
अपने देश में आतंकवादी पालता रहा, भारत में दहशतगर्दी फैलाता रहा और हर बार पिटा, बहुत बुरी तरह से पिटा। पाकिस्तान की इसी भारत विरोधी सोच का नतीजा है कि आज इमरान खान हर दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी छोटा है बांग्लादेश, जो लगातार प्रगति कर रहा है। आज मैं पूरी ईमानदारी से पाकिस्तान को सलाह देना चाहता हूं कि बांग्लादेश से भाई कुछ सीख लो, इससे पहले कि और देर हो जाए और तुम्हारा जो बाकी अस्तित्व है, जो बाकी है, उस पर संकट खड़ा हो जाए। ये मेरी सलाह है पाकिस्तानियों को। दोस्तों, सोमवार को आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। तो गाइस, ये थी पूछता है भारत की अर्नब गोस्वामी की डिबेट। और मतलब मैं तो हंस हंस के पागल ही हो गया। ज़्यादातर टाइम तो मुझे हंसी आ रही थी कि जिस तरह से ये पाकिस्तानी लॉजिक दे रहे थे, मतलब लॉजिक भी नहीं था उसमें, कुछ था ही नहीं, बस एक रट्टा मार के आए थे, वही रटे जा रहे थे, पाकिस्तान को बुरा भरा बोल रहे थे। एक बार भी उन्होंने बांग्लादेश की बात नहीं की कि हमने बांग्लादेश में जो किया वो गलत किया, या हमारे जो जनरल थे, भले तुम ना कहो कि हम पाकिस्तानियों ने बुरा किया, तुम कहो यार कि हमारे जो पुराने जनरल थे उन्होंने बुरा किया, या फिर जो एक जनरल था, टिक्का खान था, या जो AK नियाज़ी था, उसने गलत किया। इतना तो बोल ही सकते हो तुम इतना भी नहीं बोल रहे। तो मतलब इन लोगों की जो जाहिल सोच है, जो मदरसा छाप एजुकेशन है, जहाँ से ये लोग PhD कर रहे हैं, चीमा भी उसमें लगा पड़ा है PhD करने में, तो करते रहो भाई, क्योंकि तुम लोगों का तो अब कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी सोच अब आगे बढ़ने वाली नहीं है जब तक तुम टेररिज्म को ख़त्म नहीं करोगे अपने मुल्क में से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।